सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द वायरल मैथ्स विद अर्जुन उपाध्याय। पिछली वीडियो में मैंने आपको ग्राफ समझाए थे जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इनफैक्ट पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं, उसी से आपका पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज मैं लेके आया हूं पहले सेकंड क्वेश्चन 8.1 एक्सरसाइज का, जिससे हम समझेंगे कि क्या हम इसमें ऐसा क्या करते हैं जिससे कि हम किसी भी फिगर का, अनइवन फिगर का भी हम एरिया निकाल देते हैं। देखिए, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हमारा वहां लगता है जहां हमें एरियाज निकालने होते हैं उन फिगर्स के जिनके हमारे पास फॉर्मूलेज नहीं है, फॉर्मूला नहीं है। जैसे कि स्क्वायर होता है तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल है, सर्कल है, या फिर कोई भी ऐसी फिगर है जिसका हमें फॉर्मूला पता है, जो इवन फिगर होती है, कुछ ना किसी तरीके से वो एक सिमेट्री होगी उसमें। बट कई बार हम ऐसे एरियाज भी निकालने पड़ जाते हैं हमें जिनकी सिमेट्री ही नहीं है कोई, तो आप कैसे निकालोगे? तो उस केस में काम आते हैं इंटीग्रेशन। तो उसको हम देखेंगे अब कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन है किसी कर्व की, मैं भी नहीं बताऊंगा किसकी है, ये आपको गैस करना है। पिछला वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने से पहले, जिसमें मैंने आपको ग्राफ समझाया। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और एक वाई एक्सिस है। इन सब के द्वारा बाउंडेड हमें एरिया निकालना है। ओके, क्या कहा मैंने? चारों कर्व्स हैं, ये कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक एरिया को बाउंड कर रहे होंगे, उनका एरिया हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि पहले हमें समझ तो आए कि एरिया क्या है, उसके लिए हमें इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन कैसा ग्राफ क्रिएट करती है। वो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको समझाया है। तो देखिए, इस टाइप की इक्वेशन किसमें थी? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या एक लाइन बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी, क्योंकि y के पास पावर है, कोई ना कोई डिग्री है y के पास, x के पास नहीं है। तो ऐसा बताइए, सिर्फ एक ही ऐसा कर्व था हमारा जिसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होती थी, तो आपके तुरंत दिमाग में क्लिक करे। अच्छा, कभी आपके दिमाग में क्लिक ना भी करे तो आप कैसे सोचोगे? क्या ये लीनियर है, लाइन बनाएगी? तो आप खुद से यहां से कैंसिल कर दोगे, लाइन नहीं बनाएगी। सर्कल बनाएगी? तो देखिए, सर्कल चारों तरफ से गोल होता है, तो अगर उसमें y पे स्क्वायर है तो x पे भी होना पड़ेगा। तो यहाँ x पे स्क्वायर नहीं है तो ना ये सर्कल बनाएगी। एलिप्स जो होता है वो सर्कल जैसा ही होता है, बस थोड़ा उसे सप्रेस कर देते हैं हम, कंप्रेस कर देते हैं, तो वो भी नहीं है ये, उसमें भी स्क्वायर चाहिए हमें। हाइपरबोला में भी स्क्वायर होता है, तो एक ही बचता है जो कि है पैराबोला। लेकिन पैराबोला में भी चार टाइप है, चार तरह से पैराबोला समझाए थे, उनमें से कौन सा है ये? तो उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारी सी आपको चीज बताई थी कि जिसपे पावर नहीं है उसका वो देखो कर्वेचर। तो देखिए, ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, एक्स है ना ये, तो एक्स आइदर ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। उसके लिए फिर नेगेटिव पॉजिटिव काम करेगा हमारा। तो सबसे पहले अगर मैं कर्व बनाता हूं इसका, तो कर्व कैसा बनेगा वो आप देखें। ये मान लीजिए मैंने एक्स और वाई एक्सिस ले लिए हैं, कर्व कैसा बनेगा अब आप खुद सोचिए, ऐसा कर्व बनेगा या ऐसा बनेगा? देखिए, इधर रहता है एक्स नेगेटिव में, तो क्या नेगेटिव है यहाँ पे? नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऐसा बनाने का। देखिए, कर्व आपको समझने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, उसके अलावा ये हो नहीं सकता। और अगर कर्व समझ में आ गया तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे क्वेश्चन ना हो, दोनों ही चीजें। और बहुत इजी है, कुछ नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन समझ जाते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज बाकी सबको कैंसिल आउट करने की सीखें। बाकी सब कर्व्स को कि सर्कल नहीं हो सकता, लाइन नहीं हो सकता, एलिप्स नहीं हो सकता, बचा है कि पैराबोला। तो धीरे धीरे आपको ये चीज माइंड में फिट हो जाएगी कि ऐसी इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग वाई, फिर नेगेटिव दोनों में, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है। वो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोसेस ये होना चाहिए आपका सोचने का। तो देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x मैंने बना दिया है। पहली बात ये, क्या ये सेंटर से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा? उसके लिए आप x और y किसी एक में जीरो डाल देंगे। अगर दूसरा भी जीरो आ जाता है दैट मीन्स ये 0 0 से पास कर रहा है, तो यहाँ x में जीरो डालता हूं तो y भी जीरो आएगा मेरा, दैट मीन्स ये ओरिजिन से पास करेगा। यहां से कंफर्मेशन हो गया। तो ये पहले इसकी इक्वेशन बना दी मैंने। अब देखिए, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले हमें मार्किंग करनी पड़ेगी x एक्सिस और y एक्सिस पे, 1 2 3 4, और इधर भी मैं 1 2 3 4। अब देखिए, इसमें बहुत ज्यादा अप टू द मार्क नहीं होना है आपको कि बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिकली सही हो ये, वो आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बट अपनी तरफ से, अपने एंड से कोशिश करें कि ये इक्वल से ही लगे हमें धीरे धीरे, जिससे कि हमें भी आसानी हो सॉल्व करने में। तो देखिए, x इक्वल टू 2 ये रहा। अब इसकी लाइन कैसी बनती थी? तो ये भी मैंने समझाया था आपको कि x इक्वल टू 2 जहां मिले आपको वहां पे पॉइंट बनाइए और उस पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। सिमिलरली x इक्वल टू 4 आपकी लाइन कैसे बनेगी? इस पे बनाइए 4 पे और लाइन खींच दीजिए। तो देखिए, ये हमारा टोटल अभी एरिया आ गया, बट अभी आगे भी है। आगे क्या है? y एक्सिस से भी बाउंडेड हो,
x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड आई थिंक दिस मस्ट बी x एक्सिस, ये x एक्सिस होगा या फिर y एक्सिस भी हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो ये बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है आपके पास, देखिए एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। यहां मुझे शायद मैं गलत लिख गया क्वेश्चन, x एक्सिस हो y एक्सिस हो, वैसे x एक्सिस होना चाहिए तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। तो अब ये दो एरियाज बाउंडेड हैं अभी इन तीनों से, बट आगे हमें जब फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने दे दिया तो इनमें से फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बाउंडेड एरिया है वो आपका कैसा होगा, ये वाला होगा, इजंट इट। तो उसको आप अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा मार्क कर लेंगे, ये देखिए वो मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। अब कैसे सॉल्व किया जाएगा, अब बहुत सिंपल प्रोसेस है कि जिस कर्व के नीचे का एरिया आपको निकालना है उस कर्व पे देखिए हम एक स्ट्रिप बनाएंगे। अब देखिए ये जो है ये एक अनइवन फिगर है, नीचे से तो एक लाइन है, यहां भी लाइन है, बट ऊपर एक कर्व आ जा रहा है। अगर ये रेक्टेंगल होता तब हम इसका एरिया निकाल सकते थे, स्क्वायर होता तब भी निकाल देते, बट अभी ना तो ये रेक्टेंगल है, ना स्क्वायर है, ना सर्कल है, कुछ नहीं है ये। तो यहां प्रॉब्लम आती है कि ये कर्व जो है ना, ये वाला कर्वेचर यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उस एक हम लेंगे स्ट्रिप, उस स्ट्रिप का एक एंड इस पे होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए किसी ना किसी एक्सिस पे। तो यहां से अगर मैं स्ट्रिप लेता हूं तो इस पे तो बनेगा नहीं, यहां से स्ट्रिप लूंगा तो इस पे बनेगा, और यही एरिया मुझे चाहिए। यहां से एक मैं बहुत छोटी एक स्ट्रिप ले लूंगा, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई होती है, यहां माइनस एक्स हो जाता है या माइनस वाई हो जाता है, ओके। ये जैसी मैंने स्ट्रिप ली तो सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझ लेना, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा बट तरीका सेम रहेगा सब में, ठीक है। और बहुत ज्यादा लेवल भी नहीं बढ़ता इसमें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा फ्री कैसे मार्क्स हैं इसमें, ठीक है। बस ये समझ में आना चाहिए। मैंने क्या कहा, जिस कर्व के नीचे का एरिया आपको निकालना है, देखिए इस कर्व के इधर का एरिया निकालना है, इधर का तो निकालना नहीं था, तो स्ट्रिप में हॉरिजॉन्टल तो लूंगा नहीं, मैं लूंगा वर्टिकल, क्योंकि इधर एरिया निकालना है मुझे और उसका एक एंड एक्सिस पे आना चाहिए, ठीक है। एक एंड उस पे जिस कर्व के नीचे का एरिया निकालना है, एक एंड उस पे जो एक्सिस हो उसके साथ, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिप ली। अब मुझे एक चीज बताइए, ये एक्स एक्सिस है, इधर एक इश्यू आता है कि या तो हम dy लेंगे इसकी विड्थ को या फिर dx। देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमने स्ट्रिप क्यों ली है, पर मैं वो आपको नहीं समझाऊंगा, आप उसका कोई काम नहीं आएगा अभी आप में, अभी आप बस इसका तरीका समझ लीजिए कि क्या है। तो ये अब dy लूं या dx लूं, तो ये जिस एक्सिस पे है आप वही लेंगे, किस एक्सिस पे, x पे है, तो इस लेंथ को, इस विड्थ को मैं मान लूंगा dx, ठीक है। ये हम इनफाइनाइटली स्मॉल एक एलिमेंट ले लेते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं उस लिमिट्स में जिससे कि इसका एरिया निकल जाता है, बट वो अलग चीज है, उतना डीप में आपको नहीं जाना है। ये dx हो जाएगा हमारा 2 to 4 ये है। अब देखिए लिखते कैसे हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू, यहां से आपके समझने का काम अगेन शुरू हो जाता है कि एरिया कैसे निकलेगा इसका। तो देखिए एरिया के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक इंटीग्रेशन का साइन बनाना है प्यारा सा, ठीक है। ये मैंने साइन बना दिया। अब साइन बनाया है तो क्योंकि हमें एरिया निकालना है और एरिया एक डेफिनेट क्वांटिटी है कि नहीं। मैं बोलूंगा 14 स्क्वायर मीटर है इसका, तो डेफिनेट क्वांटिटी हो गई ना। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा 14x मीटर है उसका, वो एक डेफिनेट क्वांटिटी नहीं होगी। आपसे कोई किसी का एरिया पूछता है तो आपको डेफिनेट लाना पड़ता है, वहां आंसर एग्जैक्ट आंसर लाना पड़ता है। तो ये इंटीग्रेशन डेफिनेट होना चाहिए, तो हमें इसको लिमिट्स भी देनी पड़ेंगी। यहां भी एक चीज है कि लिमिट्स में कई बार, अभी देखिए यहां तो आपको दिख रहा होगा 2 to 4 जाएंगे हम, बट कई बार हम फंस जाते हैं। तो उसमें कैसे सोचना है कि सबसे पहले ये इंटीग्रेशन बनाइए और एलिमेंट लीजिए। एलिमेंट क्या है, dx, तो एलिमेंट ले लिया मैंने dx, ओके। ये लिख दिया, इंटीग्रेशन dx में करेंगे, मींस x के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट्स क्या लेनी है हमें, तो लिमिट्स देखिए आप, ये हमारा कर्व है तो जितना एरिया इसके नीचे आ रहा है वो लिमिट्स हमें x एक्सिस वाली लेनी है। ध्यान रखना लिमिट्स हमें हमेशा x एक्सिस पे जो आ रही है वही लेनी है, कुछ नहीं लेना। अदरवाइज जहां से जो भी ये कर्व है आपका यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहां चाहे y का कोई भी पॉइंट हो हमें कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ dx लिया है तो x की ही लिमिट्स लेंगे जो x एक्सिस पे आ रही हैं। dy अगर मैं यहाँ लेता तो y पे जो लिमिट्स आती वो लेता। इन चीजों में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। बहुत ईजी है लेकिन हम खुद ही इनको इतना टिपिकल बना लेते हैं कई बार। तो जब dx लिया है मैंने तो x में लिमिट्स लूंगा और वो लिमिट्स लूंगा जो उस कर्व के नीचे आ रही होंगी। तो यहाँ पे क्या आ रही है 2 to 4, तो ये 2 to 4। अब एक चीज बताइए मुझे, कर्व की इक्वेशन नहीं है, देखिए जिस स्ट्रिप का जो एक एंड होगा, देखो एक तो एक्सिस पे होगा या तो एक्स पे या वाई पे, दूसरा एंड जिस कर्व पे होगा उसकी इक्वेशन लिखनी है। ये भी ध्यान रखना, एक एंड रहेगा एक्सिस पे और दूसरा एंड उस स्ट्रिप का जिस कर्व पे होगा उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है। तो इस केस में इन पे तो है नहीं कोई भी एंड इसका कर्व का, इसका स्ट्रिप का, इस कर्व पे है। तो इस कर्व की इक्वेशन हमारी क्या थी, y² = 9x।
अब यहां भी एक केस है कि मैं x की जगह वाई स्क्वायर बाई 9 पुट करूं या फिर y इज इक्वल टू 3√x पुट करूं। तो यहां आप ध्यान देंगे, देखो एक मैं सिंपल सी चीज बता दे रहा हूं कैसे आता है ये, कि कैसे हम चेंज करते हैं। हालांकि उस वे में आपको नहीं लेना, मैं इजी तरीके से बताऊंगा कि आप कोई कंफ्यूजन ना हो जाए क्रिएट आपको। तो देखिए ये dx है, अगर मैं इसका y से मल्टीप्लाई करूं, लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो इसका एरिया आएगा। मान लीजिए एक रेक्टेंगल होता तो हम क्या करते, x इंटू वाई, जो y में लेंथ होती, बट यहाँ dx हमने लिया है तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, dx इंटू इसकी अपर लेंथ जो कि y होगी हमारी। ठीक है, तो y dx आना चाहिए, तो मैं इसको चलो y dx ही लिख देता हूं। तो y की, अब देखिए y की वैल्यू यहां से हम अब कहां से डालेंगे y की वैल्यू, जिस कर्व पे स्ट्रिप का दूसरा एंड होगा तो वो इस पे है, इन में किसी में नहीं जाना है आपको, सिर्फ इस पे देखना है। तो y इज इक्वल टू अगर मैं यहां से निकालूं तो √9x हो जाएगा, जो कि 3√x आपको दे देगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, बस अब यहां तक पहुंच गए, इंटीग्रेशन बहुत इजी आने वाला है इसमें। एक दो फॉर्मूले वाले इंटीग्रेशन के आते हैं, वो √a² - x², बाकी सब सेम है, कुछ नहीं है, बहुत इजी इंटीग्रेशन होता है, बस ये चीज आपको क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, उसके लिए कर्व आना चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है, उतने से हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ये हो गया। अब 3 देखिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसको मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं कि x की पावर ये हाफ हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे आप लोग, तो ये जाएगा 3x की पावर ये +1 हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, दैट इज ये चीज मुझे मिल जाएगी n2 to 4। अब देखिए कई लोग क्या करते हैं, इसी में पुट कर देते हैं, बट जब मुझे पता है 3/2 कांस्टेंट है तो पहले मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं। क्यों मुझे बार बार लिखना है, तो 3/2 बाहर अगर मैं निकालूंगा तो 2/3 बन जाएगा, तो 3 इंटू 2/3। अब मैं लिमिट्स डाल दूंगा कि x की पावर 3/2 में क्या लिमिट डालनी है, 2 to 4। इसका अगेन एक तरीका था, क्या था, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 कि अपर लिमिट हम पुट करेंगे पहले, मींस 4 और ब्रैकेट 3, 4 की पावर 3/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां एक ब्रैकेट अपर लिमिट पुट कर दी, ब्रैकेट लगा देंगे तुरंत, -2 to the पावर 3/2। यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप में से 50% बच्चे, यहां देखिए यहां भी एक इश्यू आता है। वो क्या इश्यू है कि ये सॉल्व कैसे होंगे, इसमें हमने 4 की पावर 2 होता तो मैं 16 लिख देता, 2 की पावर 3 होता मैं 8 लिख देता, ये बाई 2 क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं समझाता हूं आपको। देखिए यहां पे √x था, मैंने इसको क्या लिख दिया 1/2, मींस ये जो अपॉन में जो आता है ना वो उतना ही रूट में आ जाता है। समझ आई बात, अगर ये 2 ऊपर होता तो स्क्वायर हो जाता, अगर 1/2 है तो स्क्वायर रूट हो गया, अगर 3 ऊपर होता तो क्यूब हो जाता, अगर 1/3 है तो वो क्यूब रूट हो जाता है, मींस उतनी पावर उसकी डिग्रेड हो जाती है। तो पहले मैं ये करूंगा 4 की पावर 1/2, 3 को भूल जाऊंगा, 4 की पावर 1/2 करूंगा, मींस स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, और उसका फिर बचा ऊपर पावर क्या बची, 3 बची ओनली। समझ आई बात, मैंने क्या किया, 4 की पावर 3/2 था, इसको मैंने पहले ये लिख लिया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल, पावर पे पावर जब भी होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, 4 की पावर हाफ 2 आ जाएगा और ये क्यूब हो जाएगा। ओके, सिमिलरली यहां, अब यहां थोड़ा सा इश्यू क्या आ जाएगा कि 2 की पावर 1/2 कुछ होता ही नहीं, तो हम उसको क्या लिखेंगे, √2 ही लिख देंगे और फिर क्यूब लगा देंगे। समझ आई बात, अब इनको सॉल्व आप कर सकते हो। तो ये 2 ये हो जाएगा 8 माइनस √2 का क्यूब क्या होगा, तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2 दे देगा, एक √2 हमारा बच जाएगा एक्स्ट्रा, वो ये आ जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करने पे 16 - 4/√2, ये आपका स्क्वायर यूनिट्स डाल देंगे क्योंकि एरिया हमने निकाला है, ये हमारा एरिया आ जाएगा फाइनल। तो देखा आपने, इतना इजी क्वेश्चन होता है ये, लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है इसमें थोड़ा हकबका जाते हैं कि पता नहीं कैसे हो रहा है, क्या dx क्या dy, और बहुत इजी है। अभी इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसमें से आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, ये आप एक प्रे करिए, प्रेज करिए, क्या बोलते हैं उसको मतलब आप एक तरह से गारंटी करिए खुद को कि हाँ जी मैं इसमें पूरे नंबर लाऊंगा। चलिए हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनमें थोड़ा और डीप में जाते हैं जिससे कि हमें और ज्यादा समझ में आए। आइए तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अब आपको फिर से वही समझना है, इसमें इसने कुछ नहीं दे रखा है, उसने क्या बोला है कि इस कर्व के द्वारा बाउंडेड सारा एरिया निकाल दीजिए, जो भी इस कर्व से बाउंडेड है। इसने ना कोई एक्स्ट्रा लाइन दी है ना कुछ दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या, सबसे पहला एक ही स्टेप है हमारा कि सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जिससे कि हम समझ में आया कि हम निकाल किसका एरिया रहे हैं। तो ग्राफ, अब ये कौन सा कर्व है, ये क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। तो सोचिए कैसा कर्व, किसका कर्व है ये, जब तक मैं बना रहा हूं XYZ,
एक्स वाई माइनस एक्स एंड माइनस वाई, तब तक आप सोचिए किसका कर्व है, तो आपको पता चलेगा ये न लाइन है, न पैराबोला है, न सर्कल है, ये है एक एलिप्स। अगर यहां बीच में नेगेटिव होता तो ये हाइपरबोला हो जाता। बस ये 4-5 हमारे पास फिगर्स होती हैं, तो ये एक एलिप्स है, ये हमें पता चल गया। अब एलिप्स कैसा, ऐसा या फिर वर्टिकल। अब इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एक्स के नीचे 2 है, मतलब 4 है एक्स स्क्वायर के नीचे, बट इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या होती थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए मतलब 2 है हमारा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें ये तो पता है कि एलिप्स बनने वाला है। देखिए इजी वे है ये समझने के लिए, आपको बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं है, इजी वे कि आप कैसे ग्राफ बनाएंगे। आपका मेन मोटो है ग्राफ बन जाए हमारा, लिमिट्स मिल जाए हमारा, और कुछ तो काम है नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, हम y को 0 रखेंगे, एलिप्स बनेगा, ऐसा कुछ एलिप्स बनेगा या फिर ऐसा कुछ बनेगा, तो x पे 2 जगह कट करेगा और y पे 2 जगह कट करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम y की जगह 0 पुट करेंगे माइंड में। y की जगह जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये हट जाएगा। y की जगह 0 पुट क्यों कर रहा हूं, जिससे कि मुझे ये पॉइंट्स मिल जाए कि वो x पे कहां कट कर रहा है। y 0 होता है x एक्सिस पे, जैसे ही पुट करूंगा x के वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां वो एक्सिस पे कट कर रहा है। तो जैसे मैंने y पुट किया, ये टर्म हट जाएगा, 4 इधर जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। मींस अगर मैं यहाँ 1 और यहाँ 2 ले लेता हूँ, -1 और -2 ले लेता हूँ, 1 2 एंड 3 ले लेता हूँ, 1 2 एंड 3 ले लेता हूँ, तो x पे ये +2 और -2 यहाँ पे कट करेगा, y पे ये कहाँ कट करेगा, जब हम x पुट कर देंगे वहां से मिल जाएंगे हमें, तो ये 0 हो गया। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, y की वैल्यू मुझे मिलेगी प्लस का 3 एंड माइनस का 3। तो मींस अब समझ में आ गया कि कैसे वो बनेगा। आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे बनने वाला है। जो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं उनको टच कराते हुए एक राउंड फिगर हमें बना देनी है, ठीक है। तो वो कुछ आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अप टू द मार्क हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप बस समझने के लिए बनाएंगे ये चीजें, बाकी कोई जरूरत है नहीं आपको। तो देखिए ये 0 होता है हमेशा, जो कि ओरिजिन है। अब देखिए इसमें हमें पूरा एरिया निकालना है। हम उसने ये नहीं बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, हालांकि सारे क्वाड्रेंट्स में इक्वल एरिया होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट एक क्वाड्रेंट का कैसे निकलेगा, तो अगेन वही चीज कि ना ये ट्रायंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, कुछ भी नहीं है। तो हमें इसमें इंटीग्रेशन अगेन लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कैसे लगेगा, कि देखिए अब इसमें हो सकता है दोनों चीजें, कि हम स्ट्रिप वर्टिकल भी ले सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। क्योंकि हमें एरिया पहला अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। सही कह रहा हूं मैं, ये वाला एरिया हमें निकालना है अगर सिर्फ फर्स्ट का निकालना है। तो ये एरिया अगर देखिए मैं ऐसे स्ट्रिप लेता हूं तो कर्व यहां से यहां तक सेम है, और जिस एरिया को हमें निकालना है उसमें ही स्ट्रिप है हमारी। सिमिलरली अगर मैं वर्टिकल ले लेता हूं, ऐसे ले लेता हूं, तो कर्व यहां से यहां तक सेम है और स्ट्रिप भी बन जाएगी हमारी, एक एक्स एक्सिस पे एंड और एक उस कर्व पे एंड जिसके अंडर का हमें एरिया निकालना है। तो यहां मैं दोनों चीजें ले सकता हूं। इस केस में मैं क्या करता हूं, पहले मैं वाई एक्सिस वाला ले लेता हूं। मैं आपको दूसरी चीज समझाने के लिए कि अगर ऐसे आपको स्ट्रिप बनाने पड़ जाए हॉरिजॉन्टल, आप वर्टिकल भी बना सकते हैं और आपको वर्टिकल बना के करना भी है ये क्वेश्चन। बट मैं अभी आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से समझा देता हूं कि अगर dy आ जाए तो कैसे करेंगे। चेंज कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस आपको ध्यान रखनी है कि कोई गलती आप ना कर बैठे। तो देखिए स्ट्रिप में ले लेता हूं ऐसे, ये मैंने स्ट्रिप ली। अब स्ट्रिप लेते ही मुझे क्या समझ में आएगा कि ये y एक्सिस पे बनी हुई है, तो मुझे इसको dy मानना पड़ेगा, ठीक है। अब dy मानते ही मुझे, अब मेरा सारा काम हो गया। अब बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक इंटीग्रेशन बनाना है सबसे प्यारा, और जो स्ट्रिप पे लिखा हुआ है dy है ना, तो dy मैं यहां पे लिख दूंगा, ठीक है जी। अब dy है तो अगेन देखिए x dy आना चाहिए, अगर dy है तो x की वैल्यू यहां पे पुट होगी, मींस y के टर्म्स में जो वैल्यू आएगी वो यहां पे पुट होगी। ये हो गया क्रॉस चेक का मेथड। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, कि अभी पिछले क्वेश्चन में y इंटू dx किया था कि नहीं किया था, क्योंकि dy ऐसे बनी हुई थी स्ट्रिप, तो dx इंटू y, तो उसका एरिया निकल गया था। सिमिलरली यहां क्या करेंगे, dy इंटू इसकी ऐसे लेंथ क्या होती है x एक्सिस, तो dy इंटू x होगा, तो x dy हो जाएगा यहाँ पे, और x की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो y के टर्म्स में आएगी। तो ये ध्यान रखना, जो dy अगर यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ y के ही टर्म्स होने चाहिए, कोई भी x का टर्म ना हो। तब भी आप समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू समथिंग मुझे पुट कर देना है यहाँ पे। तो मुझे इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकल जाएगी,
पहले वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। ये 4 यहां से हट के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट। देखिए एक और मैं स्टेप कर सकता हूं इसमें, 4 यहां हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9 वो यहां आ जाएगा, तो x की वैल्यू मुझे यहां से क्या मिल जाने वाली है अंडर रूट ऑफ दिस होल थिंग। तो 4/9 की पर किसी का जोर नहीं चलेगा, वो बाहर आ जाएगा अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरी x की वैल्यू आ जाएगी जो कि मुझे यहां पुट करनी है। मैं पुट देखिए y के टर्म्स में है कि नहीं है, तो यही वैल्यू पुट होगी, तो ये हो जाएगा 2/3 अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो एरिया अब हमारा क्या आ जाएगा 2/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट्स, अच्छा हाँ लिमिट्स रह गई हमारी। अब देखिए अगेन ये dy है, तो dy है तो लिमिट्स में y के टर्म्स वाली ही लूंगा। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि 0 से 2 लूं या 0 से 3 लूं। जब मैं पढ़ता था तो मुझे ये कंफ्यूजन हो जाता था, क्योंकि शायद टीचर मुझे ये समझा नहीं पाए या फिर मैंने क्लास मिस कर दी होगी, तो मुझे हमेशा ये कंफ्यूजन रहा कि लिमिट्स कौन सी लेनी है। फिर मैंने धीरे धीरे खुद से पढ़ के वो समझ में आया कि जो हम ये लेते हैं ना dy लिया है तो y की लेनी है, dx लिया है तो x वाली लिमिट्स लेनी है हमें। ओके, तो यहाँ पे मैं x वाली लिमिट्स लूंगा, y वाली लिमिट्स लूंगा जो कि क्या होंगी 0 to 3। 0 to 3 क्यों ली, 0 से 2 क्यों नहीं ली, क्योंकि कर्व हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और 3 तक जा रहा है। मींस y के टर्म्स में अगर बात करें तो 0 से शुरू हो रहा है 3 तक जा रहा है, तो वो लिमिट्स में यहाँ पे ले लूंगा, तो ये जाएगा 0 to 3। सिमिलरली यहाँ 0 to 3 अंडर रूट। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा। ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, अब इसका एक परफेक्ट फॉर्मूला था इस टर्म ऐसी जो हमारी इक्वेशन रहती थी इंटीग्रेट करने के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला रहता था जो कि क्या है, आप भी याद करने की कोशिश करिए और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आता था। तो देखिए ऊपर जब रहता था तब ज्यादा बड़ी इक्वेशन होती थी, तो वो कैसे लिखते थे हम x/2 रूट सेम थिंग। यहाँ पे x की जगह y है तो y/2 अंडर रूट सेम थिंग मीन्स 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, प्लस के बाद ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसमें रहता था साइन इनवर्स वाले में। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 दैट इज 3 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए मीन्स यहाँ पे वाई बाई 3। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, और इस पे हमारी लिमिट्स क्या लगनी है 0 to 3। बट अब अगेन एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, मैं जानबूझ के मैं यहां तक आया, अब वापस ले जाऊंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं भी बीच में क्वेश्चन में याद आ जाए ये चीजें। क्या उसने हमसे ये पूछा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालिए, नहीं, उसने बोला पूरा एरिया। तो अभी जो मैं कर रहा हूं ये सब, ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेगा, मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा पूरा एरिया निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई मैं 4 से और कर दूंगा, तो यहाँ पे 4 टाइम्स होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, हालांकि शुरुआत में ध्यान रखना है आपको, पर कहीं भी आपको स्टेप में बीच में ध्यान आ जाना चाहिए। ये लास्ट तक जाते आते ऐसा ना हो आंसर लिख दें और फिर मल्टीप्लाई नहीं किया, तो उसमें आपका नंबर कट जाएगा गारंटीड। तो यहाँ एक क्वाड्रेंट का हम निकाल रहे हैं अभी एरिया, हमें चारों का निकालना था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ किया है तो लास्ट तक मल्टीप्लाई होता आएगा। यहाँ भी चलिए 4 2 जा ये 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब क्या करना है, सबको पता है कि अब हमें लिमिट्स पुट कर देनी है। अब देखिए लिमिट्स यहाँ पे थोड़ा हम गेम खेलेंगे। अब मैं इस पूरे 3 को पुट करके पूरे में पुट करूं, ब्रैकेट लगाऊं, -0 पुट करूं, पूरे में करूं, फिर ब्रैकेट लगाऊं, उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं 3 को माइंड में पुट करूंगा यहाँ पे। तो देखिए 3 जब यहाँ पुट कर रहा हूँ 3/2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो मैं इस टर्म को क्यों लिखूं भाई, 0 पे ना प्लस का जोर चलता है ना माइनस का, तो ये कुछ इंपैक्ट करेगा ही नहीं, तो मैं इसको क्यों लिखूं। 3 मैंने पुट किया, ये 0 हो गया। यहां जब पुट करूंगा तो देखिए क्या होगा 9/2 साइन इनवर्स 3/3 दैट इज 1। इतने को अब मैं ब्रैकेट में रख दूंगा, पूरा लिखने की बजाय अगर कुछ टर्म 0 आ रहा है तो उसे मैं इग्नोर कर दूंगा, हटा दूंगा पहले ही। अगेन 0 जब पुट करूंगा तो देखिए 0/2 इंटू समथिंग, तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर बाई 2 9/2 अगेन साइन इनवर्स 0/3 दैट इज 0। ये मुझे लोअर लिमिट डालने पे वैल्यू मिली। अगेन अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, ये बचेगा हमारा 9/2 साइन इनवर्स 1। ये क्या होता है सोचेंगे आप, साइन देखिए इनवर्स में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसका मैं अच्छा तरीका बता दे रहा हूं आपको कि साइन इनवर्स 1 है, तो आपको ये सोचना है कि साइन किस वैल्यू पे 1 देता है, बस किस वैल्यू पे 1 देता है साइन 90 पे, जैसे कि हम π/2 लिख देते हैं, तो जगह π/2 माइनस ये तो 0 किस पे देता है 0 पे, तो ये वैल्यू हमारी हट ही जाएगी।
आंसर हमारा ये आ जाएगा। 2 और ये कट के 4 2 जा 8, तो ये 3 से 3 कट के ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये भी आप लिख देंगे तो थोड़ा और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, और ये लिखना ही है आपको स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें एरिया निकालना है। तो देखिए ये भी कितना इजी था, अगर हमें वाई पे भी स्ट्रिप लेनी है तो बहुत इजी रहता है। तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको इस एक्सरसाइज के, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसकी अगली एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफरेंट है कि अभी तो हमें एक एक कर्व से डील करना है, उसमें 2-2 से करना है, बट डिफिकल्ट वो भी नहीं है, वो भी इजी है, बस आपको चीजें समझनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। तो आइए चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक नई चीज आ जाती है, डिफिकल्ट नहीं, नई चीज, मैंने दोबारा बोला डिफिकल्ट नहीं है, नई चीज है जो कि आपको समझनी है। तो ये कह रहा है कि एक ये कर्व है, एक ये लाइन है, इनके जो द्वारा बाउंडेड एरिया है ना, इन दोनों ने जो बाउंड कर रखा है एरिया, उसे एक लाइन है x = a, वो इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हमें एक वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगा अभी देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे और देख ग्राफ कैसे बनेगा। अब ये इक्वेशन आपको अगेन थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है कि ऐसी तो इक्वेशन कोई है ही नहीं, x पे पावर है y पे है, लेकिन इधर है, तो उससे क्या फर्क पड़ता भाई, इसको इधर ले लो, y² = x हो जाएगा। अगेन ये एक पैराबोलिक इक्वेशन बन जाएगी, और x पे पावर नहीं है उसको देखेंगे, उसका कर्वेचर इस टाइप का है, पॉजिटिव भी है, तो ये हो जाएगा। ओके, इस टाइप का पैराबोला हमारा बनने वाला है। x = 4 एक लाइन है, तो 1 2 3 एंड यहां ले लेते हैं 4, ठीक है, ये 0 होता है हमारा, 1 2 3 4 हो गया। तो x = 4 लाइन कैसे बनेगी, 4 पे रखो, y के पैरेलल एक लाइन खींच दो। ये सारी चीजें समझा चुका हूं, तो अब थोड़ा तेज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, बस क्वेश्चंस कर लेने एक बार एक्सरसाइज के सारे, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। x = 4 हो गया। अब ये कह रहा है x = a एक लाइन है जो कि इसको एरिया को, अब देखिए इसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन डिवाइड कर रही होगी इक्वली, तो वही लाइन सेकंड में भी डिवाइड करेगी, तो हम दोनों का एरिया क्यों निकालें, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो बात कर लें, ठीक है। अगर दोनों का निकालते हो तो ट्वाइस करना पड़ेगा, वो भी 2 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। बट उससे पहले देखिए आपके दिमाग में क्या आ सकता है कि x = 0 है या 4 है, तो 2 पे लाइन खींच दो, हम वो हाफ डिवाइड कर देगी। बट अगर मैं 2 पे लाइन खींच देता हूं, तो देखिए इधर का एरिया बस इतना आएगा, और इधर वाला एरिया कितना बड़ा लग रहा है, देखने में भी आपको बड़ा लग रहा है, तो इक्वल तो नहीं होंगे, मींस a की वैल्यू 2 नहीं है। ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल देंगे। तो हम कोई भी रैंडम एक लाइन ले लेंगे, ऐसी एक लाइन ले लेंगे और उसको a पॉइंट नाम दे देंगे, ठीक है। अब जो हमारे ये दोनों एरियाज हैं, मींस एक ये वाला एरिया है हमारा और एक ये वाला एरिया है, ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। तो अब क्या करेंगे भाई, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को इक्वल रख दो, सबसे बेस्ट वे यही है। तो इक्वल रख दें, कैसे रखेंगे, पहले एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए इतने का एरिया निकालने के लिए हमें यहां से यहां तक के लिए एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, जो कि मैं ऐसे ले लूंगा। वाई एक्सिस पे ले नहीं सकता, क्योंकि वाई में तो अंडर इधर वाला एरिया तो निकालना नहीं है, जिधर एरिया मार्क्ड है उधर ही स्ट्रिप होगी। स्ट्रिप हमारी हमेशा जो शेडेड रीजन होगा उसी में बनेगी, ठीक है। तो यहां से ऐसे नहीं बना सकते, इधर शेडेड नहीं है, तो हमें वर्टिकल ही बनानी पड़ेगी स्ट्रिप। सिमिलरली इसका एरिया निकालने के लिए हमें यहां एक और स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। समझ आई बात, ये एक स्ट्रिप हमने यहां ले ली है, ये एक स्ट्रिप हमने यहां ले ली है। अगेन एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप बनी हुई है, तो ये भी dx एंड ये भी dx, दो अलग अलग स्ट्रिप ली हैं, क्योंकि हमें दो अलग अलग एरियाज को इक्वल करना है। अगर मुझे इस पूरे का एरिया एक बार में निकालना होता, मैं निकाल सकता हूं इजीली, 0 to 4 लिमिट ले लूंगा, एक स्ट्रिप लूंगा और इंटीग्रेट कर दूंगा। बट यहाँ दो अलग अलग एरियाज हैं जो कि इक्वल हैं और एक अननोन क्वांटिटी है, तो पहले हम इसका एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल रख देंगे। तो वही हम करते हैं दोनों का, चलो एक बार में इक्वल रख देते हैं। तो a1 = a2, ये होना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से ये है। तो a1 क्या होगा, देखिए फिर से एक इंटीग्रेशन बनाएंगे प्यारा सा, dx है तो dx लिख देंगे इधर। अब x की लिमिट्स लेंगे, क्योंकि dx है यहाँ पे, x की लिमिट्स इस एरिया के लिए क्या होंगी, 0 to a। देखिए कर्व सेम है, स्ट्रिप सेम है, तो 0 to a लिया जाएगा, 0 to a। और फिर इक्वेशन कैसी लिखेगी, y dx, तो y की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे और यहां पुट कर देंगे, ये आ जाएगा √x। y = √x आएगा, वो मैंने यहां पुट कर दिया है, इज मस्ट बी इक्वल टू। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसके लिए अगेन dx है तो लिमिट x वाली लेंगे, बट कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, मींस a से 4 तक। ये चीज आप ध्यान रखेंगे जरूर, a to 4, dx स्ट्रिप थी, dx लिख दिया। अगेन
एक एंड इसका एक्स एक्सिस पे है, ऊपर किस कर्व को टच कर रही है स्ट्रिप, ये कर रही है इस वाले को। तो अगेन इसमें y dx मींस y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x। ये हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब बस इंटीग्रेट कर देंगे हम इनको। तो x की पावर हाफ है तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट्स लग जाएंगी 0 to a इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 x की अपॉन 3/2 और लिमिट्स हो जाएंगी a से 4। अब होशियारी में ये मत कर देना कि इनको कैंसिल आउट कर दो। देखिए लिमिट्स हैं इनमें अलग अलग, ये कैंसिल आउट अभी नहीं हो सकते। तो हम इसको देखिए अगेन 3/2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और पलट के आएगा तो 2/3 आ जाएगा। ये बचेगा x की पावर 3/2 और 0 to a। सिमिलरली 2/3 यहाँ आ जाएगा, ये फिर से x की पावर 3/2 लेकिन लिमिट्स इस पे क्या होंगी a to 4। अब ये 2/3 कैंसिल आउट हो सकते हैं क्योंकि ये लिमिट से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 है, अगेन अपर लिमिट मींस a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट मींस 0 की पावर 3/2 जो कि हट जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू, यहां पुट करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, ये हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों हमने पुट कर दी दोनों साइड। तो यहां से a की पावर 3/2 और देखिए a की पावर 3/2 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 2a की पावर 3/2 मस्ट बी इक्वल टू 4 की पावर 3/2। अगेन यहां गलती मत कर देना, सब ठीक है ना, ठीक है। अगेन यहां गलती मत कर देना, यहां भी 3/2 है, यहां भी 3/2 है, 3/2 कैंसिल कर दो क्योंकि यहां 2 भी तो है, तो 2 तो कैंसिल आउट हुआ नहीं है अभी हमारा। ठीक है, हाँ मुझे कुछ गलती सी तो नहीं है, ठीक है ओके। ये हो जाएगा हमारा a की पावर 3/2, 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू अगेन 3/2। सॉल्व हो सकता है कैसे, 1/2 पहले दे देंगे हम इसको तो 4 की पावर हाफ हो जाएगा 2 और उसका क्यूब दैट इज 8। आप इसको सॉल्व करेंगे खुद से अगर नहीं हुआ है तो, और ये 2 4 जा 8, तो यहाँ से a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4। अब हमें a की पावर 3/2 की वैल्यू तो निकालनी नहीं है, हमें निकालनी है a की वैल्यू। वो कैसे निकलेगी, अब इसमें एक और नई चीज समझिए आप, अगर नहीं आती है तो वैसे आती होगी कुछ लोगों को, कि हमें a की पावर कितनी चाहिए 1, तो मैं पावर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 हो जाए, इसका जस्ट रेसिप्रोकल मींस 2/3। अगर मैंने LHS में 2/3 पावर दी है तो मुझे RHS में भी देनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे बनेगा, ये a की पावर 3/2 इंटू 2/3, मैंने इसको पावर दे दी एक्स्ट्रा, मतलब पावर में दिया और वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 4 की पावर 2/3, दोनों तरफ देनी पड़ेगी पावर। बस ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने 1 ही बनाने के लिए किया था। तो a इज इक्वल्स टू, अब ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको आप 16 की पावर 1/3 लिख सकते हैं मींस क्यूब रूट ऑफ 16, या फिर 4 की पावर 1/3, ये कुछ वैल्यू होती नहीं तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ऐसे ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो 4 की पावर 2/3 ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एग्जैक्टली वो हमारी 2 वैल्यू नहीं आई है, अलग वैल्यू आई है। तो एक ये क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट था तो ये मैंने पिक कर लिया। एक इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको और कर लेते हैं और ये एक्सरसाइज आपकी खत्म। आइए चलते हैं उस क्वेश्चन पे। आइए ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें अगेन वही देखना है, हमें सिर्फ देखते ही क्वेश्चन ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के लिए हमें थोड़ा सोचना है कि किसका कर्व है, ग्राफ बन जाएगा, लिमिट्स लगा दो, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा -x, ये y और ये माइनस का y। अब देखिए ये अगेन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया हुआ है, बट हम इसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। y पे पावर नहीं है और इसका कर्वेचर कुछ ऐसा होता है। देखिए y को मैंने पता नहीं कैसे लिख दिया ये ऐसे लिखते हैं हम नॉर्मली, तो ऊपर की तरफ कर्व है तो ये ऐसा ही बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, तो इसको हम ऐसा ही बना देंगे। ठीक है जी, ये हमने ऐसा ही बना दिया है, थोड़ा अनइवन सा बना है, बट काम हमें बस काम करना है, बहुत ज्यादा हो परफेक्ट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, इस पे ना x की पावर है ना y की पावर है, लाइन होगी बट एक मॉड भी है। तो इसका ग्राफ मैंने पहले बनवाया हुआ है, आपको समझाया हुआ है कैसे बनता है, तो वो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। अब देखिए इश्यू आता है यहां पे, इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझेंगे। देखिए पहली बात ये कि जितना एरिया ये यहां देगा, अब देखिए इन दोनों द्वारा बाउंडेड एरिया कौन सा है, पहले हमें ये सोचना है। तो वो जो बाउंडेड एरिया है ना, वो कौन सा है, वो ये वाला है। आप एग्री करेंगे मेरी बात से,
वो एरिया जो बाउंडेड है वो ये है। अब देखिए इश्यू क्या आ जाता है, अगर मैं यहाँ से स्ट्रिप लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तब भी पूरी स्ट्रिप एरिया में नहीं रहेगी, और मैं जब ऐसे लेता हूँ तब भी पूरी स्ट्रिप एरिया में नहीं रहेगी। एक इश्यू ये आ गया। दूसरा इश्यू क्या आया कि मुझे दोनों लिमिट्स नहीं पता है। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का बना निकालता हूं मैं, जो कि 0 2, मुझे ये नहीं पता कि ये कहाँ आएगा। देखिए यहां तक है कर्व हमारा, तो यहां तक का एरिया हमें निकालना है, तो ये मुझे पॉइंट नहीं पता। ये पॉइंट कैसे पता चलता है? ये पॉइंट पता चलेगा इस पॉइंट से, है कि नहीं? यहाँ पे जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा वही यहाँ होगा, बट यहाँ का एक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो कभी भी ध्यान रखना, दो कर्व कोई से भी हो, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं अगर, तो उन दोनों कर्व्स को आपस में सॉल्व कर दीजिए। दोबारा समझिए, यहाँ एक कर्व है, एक ये भी कर्व है, लाइन भी एक कर्व होती है, ये दोनों कर्व्स हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट कभी भी दो कर्व्स करेंगे तो उनको, उस पॉइंट को निकालने का तरीका एक ही है कि उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए मैं सिर्फ इधर की बात करता हूं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो यहां जो ये लाइन होगी इसकी इक्वेशन y इक्वल टू मॉड x नहीं होगी, उसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0। ये मैं आपको समझा चुका हूं। यहां हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें बस। तो कैसे कर सकते हैं? y की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दूं, तो एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स। अब एक गलती मत करना कि इससे इसको काट दो, कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, एक एक्स कट जाएगा, एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन की पावर 2 है, तो दो रूट्स आने चाहिए। और हम काट क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता, मतलब 4 स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू 4 होता, तो मैं 4 4 को काट सकता था, क्योंकि मैं डेफिनेट हूं, वहां मैं एग्जैक्टली कह सकता हूं कि वो पॉजिटिव का 4 है। यहां जब भी ऐसे अननोन क्वांटिटी रहती है तो क्या पता ये 0 हो, तो हम वेरिएबल को कभी नहीं काटते। 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो अलग अलग आंसर्स देगा। इसके ऊपर भी रीजन है, वो मैं नहीं जाऊंगा, वहां फिर से लेंदी हो जाएगा, मैं पता नहीं कहां घूम जाता हूं कभी कभी। ये x इधर आ जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेने पे हमें मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो इक्वेशन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के इक्वल है, तो आइदर ये 0 और ये 0, तो यहां से x की हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, 0 एंड 1। ठीक है, तो देखिए ये दो कर्व्स जो है ना, ये डेफिनेटली दो जगह कट कर रहे होंगे। एक देखिए यहां भी कट कर रहे हैं, एक यहां कट कर रहे हैं। ये वैल्यू 0 मिल ही चुकी है, ये हमें पता भी है। ये वैल्यू हमें मिल गई है कि 1 पे कट कर रहा है x पे, तो ये पॉइंट 1 होगा नहीं होगा? तो देखिए लिमिट्स तो हमें मिल गई कि कर्व जो है हमारे वो यहां से यहां तक जा रहा है, बट स्ट्रिप क्या लूं मैं? तो स्ट्रिप सबसे पहले मेरे माइंड में आई कि देखिए ये कर्व है, ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ये वाला है, तो मैं ऐसे ले लेता हूं, ये स्ट्रिप ले ली मैंने, बट नीचे वाला एरिया स्ट्रिप का है ही नहीं, उसमें नीचे वाला एरिया है शेडेड रीजन में नहीं है। ये एरिया कौन सा निकालेगा? देखिए पहले ये समझिए, ये मैंने स्ट्रिप ली, इसको dx नाम भी दे दिया, ये एरिया कौन सा निकाल देगा? तो x एक्सिस पे है यहां से, और जिस कर्व को टच कर रहा है और जो लिमिट्स है, समझ में आई बात? यहां तक का एरिया लेगा, जिस कर्व को ऊपर टच कर रहा है वहां, और जो लिमिट्स है वहां तक का, ठीक है? तो ये पूरा एरिया निकाल देगा, ये इतना यहां से यहां तक का एरिया। तो हालांकि एक ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं इसके एरिया को, बट नहीं निकालूंगा क्योंकि इंटीग्रेशन से निकालना है हमें, ठीक है? तो ये एरिया जो स्ट्रिप पे, इस स्ट्रिप पे अगर मैंने लगा दिया वो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, तो वो एरिया मुझे ये पूरा दे देगा यहां से यहां तक। बट मुझे कितना एरिया नहीं चाहिए? मुझे इतना एरिया नहीं चाहिए, ये जो पैराबोला के नीचे नीचे का एरिया है। तो क्यों ना मैं एक स्ट्रिप यहां भी ले लूं, एक स्ट्रिप में यहां ले लूंगा, तो ये कौन सा एरिया देगा? ये मुझे नीचे का एरिया दे देगा। तो मैं टोटल में से अगर इसे माइनस कर दूंगा तो आ नहीं जाएगा मेरा आंसर। दोबारा समझिए मैंने क्या किया, कि जब मैंने पहली स्ट्रिप ली तो वो पूरा एरिया दे रहा था, बट हमें तो बस इतना एरिया चाहिए। समझ आई बात? नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए हमें। और नीचे वाले को जब मैंने ध्यान से देखा तो एक कर्व है जो 0 से 1 तक ही जा रहा है, और उसमें एक स्ट्रिप भी ले पा रहा हूं मैं, तो ये कितना एरिया देगा? नीचे नीचे वाला दे देगा। उसे मैं टोटल में से माइनस करूंगा तो जो मेरा शेडेड रीजन है वही आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो यही हम करेंगे। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा? देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला, इजंट इट? और इसको ट्वाइस करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी तो है, और इक्वल होगा दोनों साइड, सिमेट्रिक फिगर है, बनी नहीं है मुझ पे बट वो सिमेट्रिक ही है, ठीक है? तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया अंडर लाइन। क्या होगा? आप देखिए कुछ नहीं, ये वाली स्ट्रिप नहीं देखनी है आपको, बस लाइन के नीचे है तो लाइन से जो रिलेटिंग हमने स्ट्रिप ली है उसको देखना है। लिमिट हमारी 0 to 1 ही होंगी, x पे है तो dx होगा, और y dx लेंगे तो y की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी। बट कौन सी? देखिए y हमें यहां से भी एक मिलेगा, यहां से भी एक मिलेगा, तो y की क्या वैल्यू ले हम?
तो पहले ये देखिए स्ट्रिप का दूसरा एंड कहाँ है, लाइन पे है कि नहीं, लाइन पे स्ट्रिप का दूसरा एंड है, तो लाइन की इक्वेशन यहाँ लिखी जाएगी पहले। तो लाइन की इक्वेशन से हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि मॉड x है, बट क्योंकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो प्लस का x ले लेंगे, ठीक है। देखिए अब ये मत सोचना आपकी अगर मैं नेगेटिव में लेता तो माइनस x लेना पड़ता मुझे, तो वैल्यू अलग आ जाती, पर नहीं, वहां देखिए लिमिट्स बदल जाती है आपकी, -1 to 0 हो जाती, आंसर आपका वही आ जाता, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन आप ना लें। इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, 0 to 1, इसकी भी देखिए अब ये छोटी वाली स्ट्रिप वाला माइनस कर देना है, एक एंड x एक्सिस पे है, दूसरा एंड इस कर्व पे है, तो यहां जो y की वैल्यू होगी हमारी, y dx लिखने वाले हैं ना हम, यहां जो y की वैल्यू होगी वो पैराबोला से ली जाएगी, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में यहां पुट कर दूंगा, बस हो गया काम, समझ आ गई बात। अब ये जो मैंने अभी कराया ना क्वेश्चन, यही पूरी सेकंड एक्सरसाइज में है, वो बहुत इजी है, सेम है, दो कर्व का हमें कॉम्बिनेशन दिया होता है, उसमें प्लस माइनस करके हमें आंसर्स निकालने होते हैं, ठीक है। तो जाएगा ट्वाइस ऑफ x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 दे देगा, बट लिमिट्स क्या है 0 to 1, माइनस x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, x स्क्वायर को जब करेंगे तो x क्यूब बाई 3 दे देगा, और लिमिट्स हैं 0 to 1, पुट कर दूं तो ये जाएगा ट्वाइस। इसमें जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1/2 ब्रैकेट -0, तो मत लिखो, नहीं लिख रहे भाई, माइनस। अब देखिए एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, अगेन हम मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, यहां जब मैं पुट करूंगा तो 1/3 हो जाएगा अपर लिमिट को, माइनस अगेन ये 0 हो जाने वाला है, तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये तो लिमिट्स आपको पुट करनी आती है, तो 2 into 1/2 माइनस 1/3 ये आ जाएगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/6 और ये क्या जाएगा 1/6 to 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर से आपको फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं। ये आप फिर से एक क्या बोलते हैं, कुछ ही बोलते हो, जो प्रतिज्ञा, ये आप अपने से प्रतिज्ञा लें एक कि आपको इसमें से फुल मार्क्स लाने हैं। और बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और थोड़ी आगे शेयर कर सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले। बहुत जल्दी हम आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे आपके एग्जाम से पहले, थोड़ी मेहनत हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। आपको जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको सारे करने हैं, उनमें किसी में डाउट हो तो कमेंट्स में हमें बताइए, अगली वीडियो में हम आपको सॉल्व कर देंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।